चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक कहानी के लिए जिसका आखिरी राज सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। कोलकाता भारत के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला शहर, लेकिन इसी शहर की चमचमाती सड़कों से दूर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां रात के बाद इंसानों का जाना तो दूर, लोग उनका नाम लेने से भी डरते हैं। और ये कहानी है कोलकाता शहर के रहने वाले 25 साल के नीलेश वर्मा की। नीलेश एक सीधा सादा लड़का था। उसने हाल ही में अपना कॉलेज पूरा किया था। कोलकाता में उसके पापा की एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप थी। एक दिन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में नीलेश के पापा शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उस रात पिज़्ज़ा शॉप पर नीलेश ही बैठा हुआ था। रात के ठीक 11 बजने वाले थे। शॉप बंद करने का वक्त हो चुका था। तभी अचानक शॉप के टेलीफोन की घंटी बज उठी। नीलेश ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज़ थी। हेलो, मुझे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। मैडम, अभी शॉप बंद होने वाली है, आप कल ऑर्डर कर दीजिएगा। लेकिन मुझे पिज़्ज़ा अभी चाहिए। देखिए मैडम, इस वक्त कोई डिलीवरी बॉय ड्यूटी पर नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं, इसलिए मैं अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकता। नीलेश इतना कहकर फ़ोन रखने ही वाला था, तभी लड़की ने कहा, देखिए, आप चाहें तो डबल पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, आपको लाना ही होगा। मैडम, बात पैसों की नहीं है, रात बहुत हो चुकी है। डबल नहीं तो ट्रिपल पैसे ले लीजिए, लेकिन पिज़्ज़ा लेकर आपको मेरे पास पहुंचना ही होगा। ठीक है, आप अपना नाम और पता बता दीजिए। मोनिका रॉय, शहर के बाहर डेमोंटे कॉलोनी रोड, बांग्ला नंबर 69। जल्दी लाइए। लड़की की बात सुनकर नीलेश मन ही मन सोचने लगा, लगता है किसी अमीर बाप की लाडली है। पैसों के लालच में नीलेश ने आखिरकार पिज़्ज़ा पैक किया, स्कूटर निकाला और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी डिलीवरी उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। पिज़्ज़ा की डिलीवरी लोकेशन शहर से काफ़ी बाहर थी। कुछ देर बाद नीलेश कोलकाता शहर की सीमा पार कर चुका था। चारों तरफ सुनसान सड़क, दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था और सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा। डिलीवरी लोकेशन से लगभग 3 किलोमीटर पहले अचानक काला कुत्ता नीलेश के स्कूटर के सामने आकर खड़ा हो गया। नीलेश ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, लेकिन कुत्ता वहां से हटा नहीं। वो लगातार नीलेश की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरीके से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीलेश को आगे जाने से रोक रहा हो। नीलेश को एक पल के लिए अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसने कुत्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्कूटर स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद दूर अंधेरे में एक विशाल हवेली दिखाई दी। नीलेश ने स्कूटर धीरे कर दिया। हवेली देखकर ही उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। हवेली का डिज़ाइन ऐसा था मानो अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई पुरानी इमारत हो। लगभग 100 से 150 साल पुरानी हवेली। दीवारों पर जगह जगह काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और पूरी हवेली के आसपास ऐसा सन्नाटा था जैसे वहाँ सालों से कोई इंसान आया ही न हो। नीलेश ने पिज़्ज़ा उठाया और धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर उसने कॉलिंग बेल बजाई। कुछ सेकंड तक अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी। लड़की को देखकर नीलेश कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात में अचानक चांद ज़मीन पर उतर आया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे नीलेश की आंखों में देख रही थी। नीलेश बस उसे देखता ही रह गया। तभी लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ऐसे देखते ही रहोगे या मुझे पिज़्ज़ा भी खिलाओगे? उसने तुरंत पिज़्ज़ा का बॉक्स मोनिका की तरफ बढ़ा दिया। मोनिका ने पिज़्ज़ा लिया और नीलेश के हाथ में 500 रुपये रख दिए। फिर वो बिना कुछ कहे हवेली के अंदर जाने लगी। लेकिन मोनिका को देखते ही नीलेश के दिल में कुछ अजीब सा हो चुका था। उसे पहली नज़र में ही मोनिका से प्यार हो गया था और शायद इसी वजह से वो बिना सोचे समझे मोनिका के पीछे हवेली के अंदर चला गया। बाहर गर्मी थी, लेकिन हवेली के अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। मोनिका आगे आगे चल रही थी, नीलेश उसके पीछे। दोनों एक लंबे और सुनसान कॉरिडोर से गुजर रहे थे। दीवारों पर पुराने ज़माने की तस्वीरें लगी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, हर तस्वीर में लोगों की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे नीलेश को ही देख रही हों। नीलेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। उसने फिर सामने देखा, मोनिका गायब थी। नीलेश वहीं रुक गया। मोनिका? कोई जवाब नहीं आया। मोनिका जी?
चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। नीलेश ने इधर उधर देखा, लेकिन मोनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आने लगी, सड़ी हुई मांस की बदबू, इतनी तेज कि नीलेश को उल्टी आने लगी। ये कैसी बदबू है? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? बदबू सामने वाले कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। नीलेश कुछ सेकंड दरवाजे को देखता रहा और अगले ही पल जो दृश्य नीलेश ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक उसी की उम्र का लड़का पंखे से फंदा लगाकर लटक रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे झूल रहा था। नीलेश की सांसें रुक गईं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी लटका हुआ वो शरीर अचानक रुक गया और धीरे धीरे नीलेश के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उस लड़के की आंखें खुल चुकी थी और वो सीधे नीलेश को देख रहा था। नीलेश बिना इधर उधर देखे सीधा दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो आज जिंदा बचकर अपने घर पहुंच भी पाएगा या नहीं। भागते भागते आखिरकार वो हवेली के बाहर निकल आया। बाहर आते ही नीलेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही डरावनी हवेली अंधेरे में बिल्कुल शांत खड़ी थी। नीलेश के मन में एक ही ख्याल आया, अगर मैं 1 मिनट और वहां रुक जाता तो शायद आज जिंदा नहीं बचता। ऊपर वाले का शुक्र था कि नीलेश सही सलामत वहां से बाहर निकल आया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की, जल्दी से स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से सीधे अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन नीलेश चुपचाप बैठ जाने वाला लड़का नहीं था। उसके मन में उस हवेली को लेकर कई सवाल थे। मोनिका कौन थी? वो हवेली कहाँ से आई? और पंखे से लटका हुआ वो लड़का कौन था? नीलेश ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। रात के लगभग 2 बजे नीलेश अपने घर पहुंचा। वो सीधे अपने बेडरूम में गया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे वही हवेली दिखाई देती। मोनिका का चेहरा, वो सुनसान कॉरिडोर और पंखे से लटका हुआ वो लड़का। पूरी रात नीलेश करवटें बदलता रहा। फिर सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, आज वो दोबारा उस जगह जाएगा। सुबह के करीब 10 बजे नीलेश अकेला अपने स्कूटर से उसी हवेली की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां पिछली रात वो हवेली खड़ी थी। लेकिन जैसे ही नीलेश ने सामने देखा, उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वहां कोई हवेली थी ही नहीं। न कोई बड़ा दरवाजा, न कोई पुरानी इमारत, न कोई खिड़की, न ही हवेली का कोई निशान। वहां सिर्फ एक शमशान घाट था। चारों तरफ राख बिखरी हुई थी, कुछ अधजली लकड़ियां पड़ी थीं और पास ही कुछ जले हुए कागज और सामान पड़े हुए थे। नीलेश हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। आखिर मोनिका कौन थी? उसके घर में फंदे से लटका वो लड़का कौन था? और उसने नीलेश को आधी रात पिज्जा क्यों ऑर्डर किया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।